शिला गुरुदेव की जय। आप सबको व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैंने वॉलंटियर नहीं किया मुझे हरिप्रिया ने बोला कि प्लीज़ बोलो कुछ, और न मैंने कुछ प्रिपेयर किया, न मुझे कुछ याद है कि मैं बोलूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बिटिया के कहने पे हम जस्ट डूइंग इट। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारे गोविंद जी इतने सुंदर हैं, आप सबके मन को मोह रहे हैं, और ये गोविंद जी को लाने का श्रेय सिर्फ शिला गुरुदेव को है। उनके हृदय में प्रेरणा हुई कि गुरु राधा गोविंद जी यहाँ प्रकट हो, तो ह्यूस्टन शहर में राधा गोविंद जी प्रकट हो गए। भक्त का जैसा हृदय में भाव आता है, भगवान वैसा ही करते हैं। भगवान पूरी तरह से अपने को भक्त की इच्छा में ढाल देते हैं। यही भगवान का विशेषत्व है। भगवान जो है, इसीलिए भगवान है कि वो अपना कुछ नहीं समझते। जो भक्त चाहता है वैसा ही करते हैं, और भक्त क्या चाहता है, जैसा भगवान चाहते हैं। तो परस्पर एक दूसरे के भाव को बढ़ाते रहते हैं। यही भक्त और भगवान का संबंध है। गुरुदेव की बहुत सारी मीठी यादें हैं, लेकिन एक चीज़ गुरुदेव के साथ मुझे हमेशा अनुभव होती थी कि वो जब भी आते थे तो एक माहौल सा ही बदल जाता था। सारा वातावरण ऐसा हो जाता था कि लगता ही नहीं था कि हम ह्यूस्टन में हैं। ऐसा लगता था हम वृंदावन में बैठे हैं। सारे शहर से हम अलग होते थे, एक अलग ही परिवेश में होते थे, और गुरुदेव सबको ऐसे मिलते थे जैसे पता नहीं कब से जानते हैं। एक भक्त यहाँ है, उसके विषय में मैं बोलूँगी कि एक एकादशी का दिन था, किसी के घर पे सत्संग था और हम गए थे। उसने अपने घर में पूजा रखी थी और मैं एक साइड में माला कर रही थी, और उसने मुझसे पूछा कि क्या माला करने का कुछ नियम है कि कोई भी कर सकता है। मैंने कहा माला तो कोई भी कर सकता है, भगवान का नाम लेने के लिए क्या नियम, भगवान को जब भी याद करो कर सकते हो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं माला तो कर सकती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव जब आएंगे मई में तो तुम उनसे माला ले लेना। मैं इस घटना को बिल्कुल भूल गई, और गुरुदेव आरती के घर में थे, विष्णु और आरती के घर में, और मैं किसी का फ़ोन नंबर मिला रही थी, और फ़ोन पे जब किसी ने उठाया तो उत्तर दिया। मैंने कहा वंदना, मैंने तो तुम्हें फ़ोन किया ही नहीं। सॉरी, मैं तो किसी और को कर रही थी। और फिर उस समय मुझे दिमाग में वो बात, घटना याद आ गई। मैंने कहा मैं सवेरे जाऊंगी गुरुदेव से मिलने के लिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हो। हाँ मैं जाऊंगी। तो सवेरे 5 बजे वो मिली, और कितनी दूर शुगर लैंड गए, और वहाँ जाके गुरुदेव के कमरे में बैठ गए, और बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। और गुरुदेव वहाँ से बोले वंदना तू आ गई। मैं देख रही हूँ इन्होंने कभी मिले नहीं इससे, ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ये वंदना मेरी मित्र है, आई है आपसे माला, तो माला करेगी, ठीक है। और उसको माला दे दी और कंठी दे दी कि बांध दी। उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उसको, मुझे मालूम है कि गुरुदेव का उसके जीवन में आना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, उसको कितना सपोर्ट मिला, उसको कितना संबल मिला, और उसको उस कठिन समय से निकलने का जो शक्ति प्राप्त हुई वो केवल गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन भक्तों के जीवन में उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, वो इन अनुभवों को लेके अपनी भक्ति में आगे बढ़े। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन गुरुदेव से आज के दिन केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आपके सब भक्तों की सेवा का मुझे आप मौका दीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। I have a confession to make. I know.